हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे जलसीमियम के बारे में, जिसे हम येलो जैस्मीन के नाम से भी जानते हैं और ये लोगिनिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जलसीमियम इज़ आर कॉमन जैस्मीन। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जलसीमियम का कॉमन नेम होता है येलो जैस्मीन एंड इट इज़ अ क्लिम्बिंग प्लांट इंडिजिनस टू द साउथर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप। मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश रूट। मीन्स ये जो मेडिसिन है ये जलसीमियम प्लांट के रूट से प्रिपेयर की जाती है एंड इट इज़ हाईली पॉइजनस and is one of our valuable vegetable polycrest। means ये एक polycrest remedy है and the remedy has been proved by डॉक्टर हिल। और इस मेडिसिन को प्रूव किसने किया था? डॉक्टर हिल ने। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर अब मैं पहले पॉइंट की अगर बात करूं ये मेडिसिन जनरली दी जाती है फॉर चिल्ड्रन, यंग पीपल, स्पेशली वुमेन ऑफ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट। अब इस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट का मतलब होता है ये वो लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड बिहेवियर होता है। मीन्स ये वो लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? एक्साइटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव फॉर द नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओनेनिस्ट ऑफ बोथ सेक्सेस। अब इस ओनेनिस्ट वर्ड का मतलब है मास्टरबेशन। अब ये मेडिसिन हम उस समय भी सोच सकते हैं जब किसी इंडिविजुअल में आपको उसके मास्टरबेशन करने की वजह से उस इंडिविजुअल में एक्साइटेबल, इरिटेबल या सेंसिटिव देखने को मिल रहा है। उस केस में हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। और ऐसा ही सेम सिम्टम जलसीमियम के अलावा काली फास्फोरिकम में भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके मेंटल जर्नल्स के बारे में। पहला पॉइंट क्या है? बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फ्राइट, फियर, एक्साइटिंग न्यूज एंड सडन इमोशन। इसकी जो प्रॉब्लम है ना, इसकी प्रॉब्लम डर से, किसी एक्साइटिंग न्यूज से या किसी सडन इमोशन से शुरू हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? फियर ऑफ डेथ। मीन्स जलसीमियम का जो पेशेंट होगा उसके अंदर आपको फियर ऑफ डेथ देखने को मिलेगा और ऐसा आर्सेनिकम एल्बम में भी देखने को मिलता है। अटर लैक ऑफ करेज मीन्स इसमें हिम्मत की कमी होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? द एंटीसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑडियल प्रिपेयरिंग फॉर चर्च, थिएटर और टू मीट एन एंगेजमेंट ब्रिंग ऑन डायरिया। मीन्स ये जब भी कहीं बाहर जाने के लिए, जैसे कि चर्च में, थिएटर में या किसी इंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है ना, तो उससे पहले इसे क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। और इस मेडिसिन के पेशेंट में आपको स्टेज फ्राइट भी देखने को मिलेगा। नर्वस ड्रेड ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो वहाँ अपीयर होने में इसे डर लगता है। और ऐसा जलसीमियम के अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? डिजायर टू बी क्वाइट मीन्स ये चुपचाप रहना चाहता है। टू बी लेट अलोन अकेला रहना चाहता है। एंड डज नॉट विश टू स्पीक ये बोलना नहीं चाहता है। और हैव एनी वन नियर हर इवन इन द पर्सन बी साइलेंट मीन्स ये भी नहीं चाहता कि इसके पास कोई रहे, है ना, एकदम चुपचाप साइलेंट रहना चाहता है। पॉइंट क्या है? इस जलसीमियम मेडिसिन के जो बच्चे होंगे ना, तो बच्चों में क्या देखने को मिलेगा? फियर ऑफ फॉलिंग। जलसीमियम मेडिसिन के बच्चों में फियर ऑफ फॉलिंग होता है। अब इसे डरने का, इसके बच्चों को क्या होता है? गिरने का डर होता है, जिस वजह से ये क्या करेंगे? ग्रास्प द क्रिब और सीज द नर्स मीन्स नर्स को ही बहुत कस के पकड़ लेंगे, क्योंकि इस मेडिसिन के बच्चे में क्या है? गिरने का डर है, फियर ऑफ फॉलिंग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जलसीमियम मेडिसिन के मेंटल जर्नल्स का। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके फिजिकल जर्नल्स के बारे में। पहला पॉइंट क्या है? वीकनेस एंड ट्रेमलिंग। तो ये बात याद रखना, जलसीमियम का जो पेशेंट होगा ना, उसकी पूरी की पूरी बॉडी में, एंटायर बॉडी में वीकनेस एंड ट्रेमलिंग आपको देखने को मिलेगी। वीकनेस एंड ट्रेमलिंग ऑफ टंग, हैंड्स, लेग, ऑफ द एंटायर बॉडी। दूसरा पॉइंट क्या है? जनरल डिप्रेशन फ्रॉम द
हीट ऑफ सन और समर, मींस इसे हीट ऑफ सन और समर से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ पॉइंट्स इसके हेड के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है, वर्टिगो, मींस इसे चक्कर आते हैं। और ये स्प्रेड कहाँ से करता है, स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑक्सीपुट, मींस ये ऑक्सीपुट से स्प्रेड करेगा। और ऐसा सिलीशिया में भी देखने को मिलता है। और इसको जब चक्कर आएंगे ना, तो चक्कर के साथ साथ क्या होगा, विद डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मींस एक ही चीज इसे दो दो देखने को मिलेगी, मींस डबल विजन हो जाएगा, डिम विजन हो जाएगा, लॉस ऑफ साइट दिखना बंद हो जाएगा। सीम्स इंटॉक्सिकेटेड, मींस इंटॉक्सिकेटेड मींस कभी आपने देखा होगा जब कोई इंडिविजुअल या जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है या कोई ऐसी चीज़ का कंजम्पशन करता है जिसमें नशा हो, तो उस समय जो उस पर्सन का करेक्टरिस्टिक होगा ना, वो सारा करेक्टरिस्टिक आपको जलसीमियम के पेशेंट में देखने को मिलेगा जब वो ट्राई करेगा मूव करने को। सो व्हेन ट्राइंग टू मूव, तो यही मतलब है सीम्स इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव। सो वर्टिगो होगा, चक्कर आएंगे, जो कि स्प्रेड करेगा कहाँ से, ऑक्सीपुट से, और ऐसा सिलीशिया में भी देखने को मिलता है। और वर्टिगो के साथ साथ क्या होगा, डिप्लोपिया होगा, मींस डबल विजन, डिम विजन, लॉस ऑफ साइट दिखना बंद हो जाएगा, एंड सीम्स इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके पेशेंट का जो हेडेक होगा, प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस। सो द हेडेक प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस जलसीमियम मेडिसिन का। और ऐसा जलसीमियम मेडिसिन के अलावा काली बायक्रोमिकम में भी देखने को मिलता है। और इसका जो हेडेक होता है ना, इसको अपने हेडेक से रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है बाय परफ्यूज यूरिनेशन। तो जब ये पेशेंट, जलसीमियम का पेशेंट यूरिन पास आउट कर देता है, तो उसको उसके सर दर्द में आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है, मीन्स एम्यूलरेशन किससे होगा, बाय परफ्यूज यूरिनेशन। वहीं इसका जो हेडेक होगा वो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, बिगिन कहाँ से करेगा, तो बिगिनिंग इन द सर्वाइकल स्पाइन। सो इसका जो हेडेक होता है ना, वो बिगिन कहाँ से करता है, सर्वाइकल स्पाइन से करता है, और फिर एक्सटेंड करता है कहाँ तक, फोरहेड एंड आई तक। सो पेन्स एक्सटेंड ओवर द हेड कॉजिंग द बस्टिंग सेंसेशन, इसे ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा, कहाँ पर, फोरहेड एंड आई में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो हेडेक होता है उसकी शुरुआत सर्वाइकल स्पाइन से होती है और वो एक्सटेंड करता है कहाँ तक, फोरहेड एंड आई तक। और वहाँ पर कैसी सेंसेशन होती है, बस्टिंग सेंसेशन होती है, जैसे कि उसे लगता है कि उसका जो फोरहेड है, आई है, वो फट जाएगा, ऐसी सेंसेशन होती है कहाँ पर, फोरहेड एंड आई में। और इसका जो ये हेडेक है ना, ये एग्रीवेट करता है बाय मेंटल एक्सर्शन, मींस जब भी ये कोई मेंटल वर्क करता है तो इसका हेडेक बढ़ जाता है। इसका हेडेक स्मोकिंग से भी बढ़ता है और इसका हीट ऑफ सन से भी बढ़ता है। एंड लाइंग विद हेड लो, मींस अगर ये लेटा हुआ विद हेड लो, सो उससे भी इसका हेडेक बढ़ जाता है। तो ये बात याद रखना, जलसीमियम पेशेंट का जो हेडेक होगा उसे उसके हेडेक में रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा यूरिन पास आउट करने से। और उसका हेडेक बढ़ किस किस चीज़ों से जाएगा, बाय मेंटल एक्सर्शन, फ्रॉम स्मोकिंग, हीट ऑफ सन एंड लाइंग विद हेड लो। सो इन सारी चीज़ों से जलसीमियम के पेशेंट का जो हेडेक है वो बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेंसेशन ऑफ बैंड, मींस एक टाइट सी सेंसेशन होगी, एक बैंड जैसी सेंसेशन होगी, कहाँ पर, अराउंड द हेड, अबव द आईज। और इस पेशेंट का जो स्काल्प होगा वो कैसा होगा, सोर टू टच, मींस जब भी आप जलसीमियम पेशेंट का के स्काल्प को टच करोगे तो उसे दुखेगा। आइए अब देखते हैं कुछ सिम्टम इसके आईज के बारे में। सो जो जलसीमियम का पेशेंट होता है ना, उसको जो उसकी आईलिड होती है उसमें हैवीनेस महसूस होता है, हैवीनेस लगता है, जिस वजह से वो अपनी आंखों का खोल के नहीं रख पाता है। सो ग्रेट हैवीनेस ऑफ द आईलिड कैन नॉट कीप देम ओपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जलसीमियम के पेशेंट का आईज में। आइए अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। सो पहला पॉइंट क्या है, fears that unless on the move हार्ट विल सीज बीटिंग, मीन्स जलसीमियम का जो पेशेंट होता है ना, उसे ये डर रहता है कि अगर वो मूव करेगा, अगर वो चलेगा तो ही उसका हार्ट बीट करेगा, अगर वो रुक गया तो उसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा। वहीं इसका जस्ट अपोजिट डिजिटैलिस के पेशेंट में देखने को मिलता है कि डिजिटैलिस के पेशेंट को डर होता है कि अगर वो मूव करेगा तब उसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा। तो ये डिफरेंस है, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं जलसीमियम को डिजिटैलिस से। दूसरा पॉइंट क्या है, स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, मींस जलसीमियम
का जो पेशेंट होगा ना, ओल्ड एज में उसकी जो पल्स होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। सो इसके नर्वस सिस्टम में ना एक बात याद रखना, क्या देखने को मिलता है, मोटोर पैरालिसिस। मींस अगर मोटोर पैरालिसिस का केस है तो उस केस में भी हम जैल्सीमियम के बारे में सोच सकते हैं। लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी होगा, कंफ्यूज्ड होगा, एंड मसल्स जो होंगी वो रिफ्यूज कर देंगी टू ओबे द विल। दूसरा पॉइंट क्या है, कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ द होल मस्कुलर सिस्टम विद मोटोर पैरालिसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके फीवर के बारे में। फीवर के दौरान चिल स्टेज में इसे थर्स्ट नहीं होती है, तो चिल विदाउट थर्स्ट, और उस समय पर उसे कैसा महसूस हो रहा होता है फीवर के टाइम पे, उसे अपने स्पाइन के अलोंग अप एंड डाउन बहुत रैपिडली एक वेव लाइक सक्सेशन रन करता हुआ महसूस हो रहा होता है, वो भी सेक्रम टू ऑक्सीपुट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसके फीवर में कि चिल विदाउट थर्स्ट, स्पेशली अलोंग द स्पाइन, रनिंग अप एंड डाउन द बैक इन रैपिड वेव लाइक सक्सेशन फ्रॉम सेक्रम टू ऑक्सीपुट। सेक्रम से ऑक्सीपुट इसे एक वेव लाइक सक्सेशन महसूस हो रही होती है, रनिंग अप एंड डाउन, वो भी किसके अलोंग, स्पाइन के अलोंग। सो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब देखते हैं इसकी मोडालिटीज के बारे में। सो अगर मैं इसकी मोडालिटीज की बात करूं, सो इसकी प्रॉब्लम एग्रीवेट कब कब करती है, जैल्सीमियम पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ती कब कब है, तो डैम्प वेदर में बढ़ती है, बिफोर थंडर स्टॉर्म तब बढ़ती है, कोई भी मेंटल वर्क कर ले, मेंटल इमोशन या एक्साइटमेंट, बैड न्यूज़ है ना, ये तो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, तो उससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। टोबैको स्मोकिंग से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब वो अपनी अपनी बीमारी के बारे में सोचता है ना, तो उससे भी इसकी बीमारी और बढ़ जाती है। व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट्स, मीन्स ये जब भी अपनी बीमारी के बारे में सोचता है तो उससे भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। व्हेन स्पोकन टू हिज लॉस, है ना, तब इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो जो जैल्सीमियम का पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम किस किस चीज़ से बढ़ रही है, पहला डैम्प वेदर से, बिफोर थंडर स्टॉर्म, दूसरा मेंटल इमोशनल और एक्साइटमेंट और बैड न्यूज़ से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, तीसरा, चौथा क्या है, टोबैको स्मोकिंग से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, और पांचवा क्या है, व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट्स, मीन्स जब वो अपनी बीमारी के बारे में सोचता है तो उससे भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और छठा क्या है, व्हेन स्पोकन टू हिज लॉस, तो तब भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स इसके मोडालिटीज़ के बारे में। सो इसी के साथ ये जो हमारी मेडिसिन थी जैल्सीमियम कंप्लीट हुई। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इसी के साथ हमारी ये मेडिसिन कंप्लीट हुई। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।